हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ जस्ट ऑन फिजिक्स फैकल्टी। तो आज हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमारी लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पढ़ाई तुम लोग करते रहते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ाई सब लोग करते रहते हैं। लेकिन कई बार होता है बच्चा थोड़ा डिप्रेस होता है, कई बार मन में निगेटिव ख्याल आते हैं कि यार ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। जबकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कई बार होता है कि आपको एक निगेटिव परसेप्शन, मतलब एक निगेटिव थॉट डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो किस बिहाफ पर डेवलप होता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई सब कुछ सही चल रही है, लेकिन आप फिर भी डिप्रेस हो जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा सा लैग कर जाता है उस टाइम पे। तो उस कॉन्फिडेंस को लूज ना होने दिया जाए, उसके लिए हमें कुछ ऐसी बातों को सीखते हैं ताकि मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस ना हमेशा के लिए मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि मतलब 12 महीने आपका एक ही जैसा कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी सबको लगता है कि यार शायद लाइफ में चीज़ें चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड में अगर प्रिपेयर हैं आप स्टोरी को, या फिर मतलब कोई मोटिवेशनल चीज़ें आप, हालांकि मोटिवेशन तो ऐसा होता है ना कि जो खुद मोटिवेट होते हैं बच्चे, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आप खुद अपने द्वारा अपने लिए मोटिवेट है ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो किसी को आइडियल मान लेते हैं, तो उसकी बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान के चलने की हमारी जो बातें ना, इससे कुछ बच्चों का शायद मतलब जो है कुछ ना कुछ मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। तो उस नेगेटिव थॉट को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी आपको शेयर कर रहे हैं। ऐसा था कि एक मेंढक जो कि बचपन से वो सपना देख के बैठा था कि मुझे जो है ना एक पहाड़ी, मतलब कोई ऊंची पहाड़ी थी जिसको मतलब वो चढ़ना चाहता था। उसका सपना था कि मुझे लाइफ में कभी न कभी इस पहाड़ी पे चढ़ के दिखाना, टॉप पे जाना है, ठीक है। अब बाकी के जो मेंढक है ना, उनमें से आज तक किसी ने ऐसा काम किया नहीं था। वो अकेला बंदा। तो बाकी जो लोग हैं ना, वो तो यही कहेंगे ना कि देखो आज तक हमारे ग्रुप से या हमारे क्षेत्र से, हमारे जात से, हमारे मतलब ये सब कम्युनिटी से कोई आज तक ऐसा काम नहीं कर पाया, शायद तुम भी ऐसा ना कर पाओ, ठीक है। तो बाकी लोग यही समझाएंगे। लेकिन उसका सपना था कि मुझे करना है तो करना है। तो स्टार्टिंग में हुआ कि मतलब वो बंदा जो है ना, जो मेंढक था जिसने सोचा था कि मुझे इस पहाड़ी को फतेह करना है, तो स्टार्टिंग में वो एक बार एफर्ट लगाया कि यार एक बार ट्राई करते देखते कितना इसको हम जो है चढ़ पाते हैं, ठीक है। पहली बार ट्राई किया, गिर गया। दूसरी बार ट्राई किया, गिर गया। तीसरी बार ट्राई किया। लेकिन हर बार ट्राई करने पर वो कुछ सीखता था। जब वो नीचे आता तो हर बार वो कुछ सीखता था कि यार यहाँ पर मैं जो है ना ऐसे मुझे पकड़ना चाहिए था, ऐसे चढ़ना चाहिए था ताकि मतलब मेरा पैर ना फिसले, ठीक है। उस चीज़ को जितनी बार गिरता उतनी बार सीखता कि यार मेरी जो कमी है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो कई बार ऐसे गिरता रहा और चढ़ता रहा, हर बार मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था, ठीक है। वो जब मतलब एक ऐसा उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना कि यार मैं अब जो है ना इस पहाड़ी को फतेह कर सकता हूँ। लेकिन वो अकेले अगर उस चीज़ को हासिल कर लेता बिना किसी के प्रेजेंस में ना, तो लोग उसकी बातों को विश्वास नहीं करते, क्योंकि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं था आज तक। तो उसने सोचा यार कि देखो, इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो लोग इकट्ठे होने चाहिए ताकि मतलब देखें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, आज तक कोई नहीं काम किया। पुराने लेके नए ज़माने तक के जितने भी हैं लोग, उनमें से कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया। तो मैं जब ये करने जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है, 100% विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूँ। तो अकेले ना करूँ, नहीं तो फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उसने पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में बाकी मेंढक को अनाउंस करवाया कि भाई देखिए, मैं आज ये काम करने जा रहा हूँ और आप उस चीज़ को देखें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो बाकी लोग इकट्ठा हुए। बाकी लोगों को लग रहा था कि यार देखो, ये लगता है पगला गया है, और ये जो है ना, इसका शायद आज अंतिम दिन होगा। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए और चढ़ना शुरू किया, ठीक है। और जब वो चढ़ता तो पीछे मुड़ के दिखता, ठीक, चढ़ते समय पीछे मुड़ के दिखता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम पर, मतलब वो बैठ करके देख रहे हैं मेरी तरफ या फिर मतलब चले गए हैं, ठीक है। तो चढ़ता और पीछे मुड़ के दिखता, तो बाकी जो मेंढक थे चिल्लाते रहते, ठीक है। फिर वो ऊपर जाता, कुछ फिर देखता पीछे, तो बाकी मेंढक चिल्लाते हुए उसको दिखाई देते, ठीक है। ऐसा वो करता गया, जब वो ऊपर चढ़ गया टॉप पे, तो वहां से उसने प्रूफ कर दिया कि भाई देखो मैं काम कर दिया, ठीक है। तो नीचे जब उतरा वापस, तो एक चीज ये पता चली कि यार वो मेंढक जो था ना, वो बहरा था। वो मेंढक बहरा था। अगर मेंढक इस बात को फील करना, अगर मेंढक को बहरा ना होता,
क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देख रहा था ना उस टाइम पे कि भाई ऊपर चढ़ता पीछे मुड़ के देखता, उस टाइम पर बाकी मेंढक उससे उससे ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम नीचे आ जाओ, तुम नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई बाकी जो साथ के हैं जिनके साथ खेला कूदा, तो वो लोग सोचते हैं यार कहीं ये मर वर गया तो फाइनली मतलब एक मित्र कम हो जाएगा, फिर होगा कि भाई उसकी शोक सभा ऐसा वैसा, ठीक है। तो मन में रहता है कि यार चलो ठीक है, पहाड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उसको फतेह करना फिर उससे कुछ मतलब ऐसा नहीं। तो वो लोग चिल्ला रहे थे कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नीचे आ जाओ, नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। लेकिन वो कर पाया, रीज़न क्या था कि बहरा था। अगर उसको सुनाई देता और वो एक एक वर्ड भी अगर उसके माइंड में जाता कि तुम नहीं कर सकते हो, तो गारंटीड शायद उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी शायद थोड़ा-सा मतलब डिस्टर्ब होता कि यार शायद ये बंदा सही कह रहा। और वो अकेला नहीं, पूरे जितने बाकी मेंढक थे ना, सभी के मुँह से यही शब्द निकल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। तो कहानी से सीख मिली कि जब हम कोई टारगेट अचीव करने निकलते हैं ना, तो उसके लिए हमें अंधा और बहरा दोनों बनना पड़ेगा। अंधा इसलिए हमने बोला, अपनी तरफ से ऐड इसलिए हमने किया कि हमें सिर्फ़ वो आँखों के सामने सिर्फ़ हमें अपना टारगेट दिखना चाहिए, बाकी सब चीज़ों के लिए अंधे हो जाओ। पड़ोसी के पास कपड़े बढ़िया हैं, तुम्हारे पास नहीं है, किनारे करो। वो बढ़िया 2 मीटिंग खाना खाता है, तुम 1 मीटिंग खाते हो, किनारे करो। एक ऐसा समय आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा, जब आज जो तुमने सैक्रिफ़ाइस किया, उस सैक्रिफ़ाइस के बदले तुम्हें इतना सब कुछ मिलना है ना, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको अपने टारगेट के लिए अंधा बनना पड़ेगा और काम ऐसे करना है कि तुम्हारे आस-पास जो तुम्हें नेगेटिव बना सकते हैं ना, उन सबको किनारे करके चलना है। तुम्हें अगर कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो तुम उस चीज़ को यहाँ से ना उस टाइम के लिए बहरे हो जाओ कि यार ये जो है ना मुझे कुछ बोला ना, शायद मुझे सुनाई नहीं दिया। तब तुम टारगेट अचीव कर सकते हो। और आस-पास के जो आपके लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते, मैक्सिमम जो आपके नेबर्स होते हैं, मैक्सिमम जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो सब यही चाहते हैं कि यार ये जो बंदा है ना मुझसे करीब रहे, या मेरे जो सामने बैठने की औकात है ना इसकी, वो ना रहने पाए। ठीक है? तो वो कभी नहीं चाहता कि तुम उसके सामने बढ़िया पैर फैला के बैठो, तो उसका जो मकसद होता है वो कभी न कभी तुमको डिप्रेस ज़रूर करेगा, नेगेटिव ज़रूर बोलेगा कि यार देखो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास मतलब एक वो नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास मतलब वो चीज़ जो होनी चाहिए कि स्टूडेंट में वो चीज़ नहीं दिख रही है, तुम पढ़ाई करना छोड़ो, तुम जो है ना कोई छोटी-मोटी जॉब सोच कर लो। लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए आपको सैक्रिफाइस बहुत सारी करने होते हैं, और उस सैक्रिफाइस आज के उन सैक्रिफाइस का जो परिणाम है, जो एक रिज़ल्ट है ना, काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा संघर्ष, जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा संघर्ष। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को, चाहे वो आपका कोई सा भी फ़ील्ड है, चाहे वो आपका नीट है, चाहे आईटी है या फिर अदर कोई फ़ील्ड है, आपको उस फ़ील्ड में सबसे बेहतर बनने के लिए आपको अंधा और बहरा बनना पड़ेगा। आपको जो नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं ना, उनको किनारे करो। जो आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, आप उसको किनारे करो कि हमको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। वो एक समय ज़रूर आएगा जब तुम खुद नहीं, तुम्हारा अच्छा समय उनको जवाब देगा, गारंटीड। ये लिखित है।